स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग लास्ट क्लास में ट्राइब के बारे में बात कर रहे थे, है ना। और क्या डेफिनेशन बताए थे कि ट्राइब्स किसे कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड तो लिखा हुआ नहीं है ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब भले हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ट्राइबल का डेफिनेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर अगर डेफिनेशन दिया हो कि हु इज ट्राइब या हु आर द ट्राइब, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइब किसे कहते हैं कुछ लिखा हुआ नहीं है। पर याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या भारत में एक कमेटी बना था, लोकूर कमेटी। याद रखिएगा 1965 के आसपास एक कमीशन बना था, लोकूर कमेटी। ठीक है, कौन सा कमेटी हम लोग कह रहे हैं? लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी, इस कमेटी के द्वारा कई सारे सुझाव दिए गए थे कि ट्राइब किसे कहा जाएगा। तो पहला बात तो हम लोग आप लोगों को बताए होंगे कि किसी एरिया में रहने वाले उसके मूल निवासी को, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जो आदिकाल से एक ही जगह पर रह रहे हैं, किसी फिक्स्ड एरिया में रह रहे हैं, फिर उसका कल्चर कैसा हो? डिस्टिंक्ट हो, पुराना कल्चर हो, अपना खान पान हो, अपना एक क्या हो? रिलीजन हो, या फिर अपना एक धार्मिक मतलब व्यवस्था चली आ रही हो। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि उसका क्या हो? थोड़ा सा मतलब साइनेस हो, बैकवर्डनेस हो, जो बाहरी समाज से या बाहरी दुनिया से जुड़ना नहीं चाहता हो। ये सब बातें कहाँ कहा गया था? लोकूर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन जो ट्राइब्स का परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। भारत के संविधान में ट्राइब किसे कहते हैं इसको परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर है? लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि किसी विशेष एरिया में रहने वाले वहां के मूल निवासी, इसका एक अलग कल्चर हो, अलग खान पान हो, अलग पर्व त्योहार हो, वो लोगों से मिलने में थोड़ा सा क्या हो? असहज हो, थोड़ा सा बैकवर्डनेस अपने साथ में रखा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि पहले हम लोग वर्ल्ड का पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग झारखंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड का देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि कहां पे कौन सा ट्राइब पाई जाती है। तो जब हम लोग बात किए थे कि इंडिया में ही लगभग 705 एथनिक ग्रुप है, तो वर्ल्ड में तो और ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और कहां पे पाया जाता है। आप लोग आउटलाइन में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए एस्किमो ट्राइब। एक एक करके हम लोग कॉन्टिनेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर में क्या लिख के रखिए? एस्किमो। एस्किमो, हाँ, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, हाँ, एकदम ऊपर में लिख रहे हैं एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति। ठीक है, कहां कहां पाया जाएगा? तो लिख लीजिए अलास्का। देखिए ये वाला रीजन अलास्का, ये वाला कौन सा रीजन है? कनाडा। कनाडा, और थोड़ा बहुत कहां मिल जाएगा? ग्रीनलैंड। कहां मिल जाएगा? यहां पे ग्रीनलैंड, है ना, ग्रीनलैंड। हम लोग उसी को लिखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड वाले इलाके में कौन मिलता है? एस्किमो। एस्किमो के बारे में 2 पॉइंट और याद रखिए, कम से कम 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, एस्किमो बर्फ के बने हुए घर में रहते हैं, बर्फ का अपना घर बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ये कौन सा एरिया है? पोलर एरिया है ना। तो एस्किमो ट्राइब कहां रहता है? पोलर क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में? पोलर में, ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बर्फ होगा। तो बर्फ के बने हुए गोल गोल घर में रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो का निवास स्थान क्या है? इग्लू। बर्फ के बने हुए घर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इग्लू कहें। क्लियर है? फिर देखिए, एस्किमो का जो परिवहन है, बर्फ वगैरह में आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, वो कुत्ता वगैरह घिसता देखिए हैं, गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी रहती है ना, उसे कहा जाता है स्लेज। क्या कहा जाता है? स्लेज। तो एस्किमो अपना ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बिना पहिए वाली किसका यूज करती है?
अपना एक वाहन का यूज करती है जिसका नाम क्या है, स्लेज। याद रहेगा। एस्किमो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसका यूज करता है, बिना पहिए वाली गाड़ी का, जो कुत्ते के द्वारा खींचा जाता है या वहां के जो जानवर होंगे उससे द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लेज। एक और चीज याद रखिएगा एस्किमो के बारे में, इसका जो हथियार होता है एक विशेष तरह का हथियार होता है, ठीक है, विशेष तरह का हथियार रहता है जिससे ये लोग शिकार वगैरह करते हैं, जो हड्डी से बने होते हैं, उसको हार्पून या हार्पून कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। तो एस्किमो जनजाति जो विशेष प्रकार के हथियार का यूज करता है वो क्या कहलाता है, हार्पून कहलाता है। क्लियर हुआ। एस्किमो जनजाति कहां मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में, मतलब पोलर रीजन में। और पोलर रीजन कहने का मतलब कौन कौन सा हो गया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एस्किमो का निवास स्थान क्या कहलाएगा, इग्लू। एस्किमो जिस बिना पहिए वाली गाड़ी का यूज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लेज। और इसके हथियार क्या कहलाएगा, हार्पून। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद कौन आते हैं, रेड इंडियन। कौन आएगा, रेड इंडियन। जस्ट इसके नीचे लिखिएगा रेड इंडियन। ये कहां मिलेगा, उत्तरी अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यहां पे क्या मिलेगा, कौन सी जनजाति, रेड इंडियन। ठीक है, कहां मिला, यूएसए। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में आप कह सकते हैं, केवल यूएसए ही नहीं कहना है, यूएसए और कनाडा, मतलब ये वाला रीजन में क्या मिलेगा आपको, रेड इंडियन। लिखते चलिएगा, आउटलाइन मैप आप लोग के पास है, फिल करते चलिएगा। ठीक है, जो भी उसका स्पेशलिटी है ना वो मैप के पीछे लिख लेना है, पीछे खाली है मैप का, उसमें लिखते चलना है। पहला हम लोग क्या लिखे, एस्किमो कहां पाया गया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एस्किमो कैसा है, कहां रहता है, पोलर रीजन में। इसके रहने वाले बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये जो अपना चलाता है उसको क्या नाम है, स्लेज। और ये कौन से हथियार का यूज करते हैं, हार्पून। फिर इसके जस्ट नीचे कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में कौन मिला, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस। जस्ट इसके नीचे क्या है, मैक्सिको। यहां मिलता है माया जनजाति। कौन सा ट्राइब मिला यहां पर, माया। लिख लीजिए, माया कहां मिला, मैक्सिको में। ठीक है, माया ट्राइब्स आपको कहां देखने को मिलेगा, मैक्सिको में देखने को मिलेगा। हो गया, तो 3 तो हो गया। इसके अलावा 2 और पूछा जाता है, यांकी और होपी। यांकी और होपी कहां का, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो हमारा महादेश है, इसमें एक तो एस्किमो हो गया, एक रेड इंडियन हो गया, एक क्या हो गया, माया। इसके अलावा 2 याद रखिएगा, और क्या किया, एक रखिएगा यांकी और एक क्या रखना है, होपी। हाँ, यांकी और होपी, ये भी आपको कहां मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए, कनाडा वाला रीजन में ये मिलेगा। कम से कम 5 रखना ही याद, एस्किमो, रेड इंडियन, माया, यांकी और होपी। ये सब कहां के हैं, नॉर्थ अमेरिका। हो गया। अब आते हैं साउथ अमेरिका में। ये भी यूएसए के आसपास, यूएसए में लिख लीजिए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। अब कहां आते हैं हम लोग, साउथ अमेरिका में। यहां कम से कम एक तो जरूर याद रखिएगा, बोरो। हाँ, यहां पे अमेजोन बेसिन है ना, अमेजोन बेसिन। कौन सा बेसिन लिख रहे हैं हम लोग, अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन के आसपास आपको देखने को मिलेगा कौन सी जनजाति, बोरो जनजाति। लिख लीजिए, हाँ, बोरो, 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 ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख के रखिए, अमेजोन बेसिन। ठीक है, कौन सा बेसिन लिखा रहे हैं हम लोग, अमेजोन बेसिन। आगे बढ़े। अच्छा, बोरो जनजाति का एक खासियत याद रखिएगा, ये बहुत ही निर्दयी होता है, बहुत ही खूंखार जनजाति होता है। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि अपना विजय चिन्ह के रूप में कहीं पर युद्ध लड़ा गया, मान लेते हैं विजय चिन्ह हो गया, जीत हुआ,
तो विजय चिन्ह के रूप में अपने घर पर मानव का खोपड़ी लगा कर रखता है। इंसान का जो खोपड़ी होता है ना, कंकाल, उसको लगा कर रखता है। किसके रूप में? विजय चिन्ह के रूप में। जीत के एक होता है ना सिंबल, तो विक्ट्री सिंबल के रूप में, विक्ट्री सिंबल के रूप में ये बोरो क्या यूज करता है? मानव खोपड़ी का। यानी ये क्या एकदम खूंखार है, एकदम निर्दयी प्रकार का जनजाति हो गया। ये हो गया बोरो। यहां पे एक और याद रखिएगा, इंडियाना। बोरो और इंडियाना। अमेजोन जंगल में क्या पाया जाता है? इंडियाना। ठीक है, इंडियाना। इंडियाना में याद रखिएगा, यह समाज एकदम अभी भी मात्र सत्तात्मक समाज है। फीमेल डोमिनेटेड क्या है? मात्र सत्तात्मक समाज है। मतलब फीमेल डोमिनेटेड क्या है? समाज। कौन? इंडियाना। हो गया। ये सब हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर क्या कहना है? एस्किमो। इसके बाद रेड इंडियन, माया, यांकी और होपी। साउथ अमेरिका में क्या रखना है? बोरो और इंडियाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग अफ्रीका में आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका में हम लोग क्या जानते हैं कि अफ्रीका के बीचों बीच इस जगह से बात करें तो आपको क्या पास होता है? कर्क रेखा कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, है ना, इक्वेटर पास होता है ना। और हम लोग इक्वेटर के बारे में क्या जानते हैं कि इक्वेटर को एक नदी है जो 2 बार काटती है, कांगो नदी। पढ़े हैं ना कि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली कौन है? कांगो नदी। एक मकर रेखा भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। और जो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर में? कर्क रेखा, इसको 2 बार काटने वाली कौन है? माही नदी। तीनों लिख के रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, और यहां पे क्या लिख लेना है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़े। तीनों लिख लिए। कर्क रेखा में कौन सा? माही। भूमध्य रेखा इक्वेटर में कौन सा? कांगो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसमें कौन हो जाएगा? लिम्पोपो। तो जहां कांगो बेसिन बना, जिस एरिया में कांगो बेसिन बना, उसी कांगो बेसिन के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा? पिग्मी नाम का जनजाति मिलेगा। कांगो बेसिन यहां लिख लेना है। अब अफ्रीका में लिख रहे हैं हम लोग, तो अफ्रीका में जहां बीच में क्या होगा? भूमध्य रेखा, वहीं पे क्या होगा? कांगो नदी। तो कांगो बेसिन में क्या देखने को मिल जाएगा हम लोग को? पिग्मी। कांगो बेसिन में पिग्मी नाम का जनजाति देखने को मिलेगा। पिग्मी यानी किस मूल का है? अफ्रीकी मूल का है। यह भी याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल कहां है? अफ्रीका में। किस कॉन्टिनेंट में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ट्राइबल किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक क्या मिलती है? ट्राइबल मिलती है। ठीक है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। तो क्या लिख लिया हम लोग? कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति? पिग्मी। लिख लिए। अच्छा, पिग्मी के बारे में चीज और लिखे रखिएगा, ये पेड़ के ऊपर अपना घर बना कर रहते हैं। जो पेड़ का ब्रांच होते हैं ना, उसके ऊपर अपना क्या बनाते हैं? छोटे छोटे घर बनाते हैं, ऊपर में ही रहते हैं। तो ये अपना घर कहां बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर या पेड़ों में। कौन सा ट्राइब? पिग्मी ट्राइब। आगे बढ़े, चलिए। पिग्मी के बाद लिखिएगा बुशमैन। बुशमैन ये नीचे कालाहारी मरुस्थल है ना, तो कालाहारी मरुस्थल के रीजन में आपको कौन देखने को मिलेगा? बुशमैन। बुशमैन 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 कहां देखने को मिलेगा? कालाहारी मरुस्थल। लिख लीजिए, अफ्रीका में ही कहां पर देखने को मिलेगा? कालाहारी मरुस्थल।
ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल में कौन मिला? बुशमैन। अच्छा, बुशमैन के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये लोग जो दीमक होते हैं ना उसको चावल की तरह खाते हैं, तो कहेगा कि बुशमैन का चावल क्या होता है? दीमक। ठीक है, दीमक, दीमक रे, वो नहीं देखते हम लोग, जमीन में लग जाता है, कहीं पर दीमक लग जाता है, वो लग खराब कर देता है, मिट्टी का ढेर बन जाता है, लगता है ना, उसको चावल की तरह यूज करता है कौन? बुशमैन। कहां मिलता है? हाँ, चावल किसे खाता है वो आराम से, तो बुशमैन का चावल कौन है? दीमक है। कहां मिलेगा ये? कालाहारी मरुस्थल में मिलेगा। आगे बढ़े, पूछता है, जितने सारा टर्म है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, चलिए, तो बुशमैन हो गया, और कौन हो गया हमारा? इधर कौन हो गया था? पिग्मी। एक था तुआरिक या दुआरिक, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? सहारा मरुस्थल, और यही कौन दिखेगा? दुआरिक। इस एरिया में बना रहे हूं, यहां पे कौन सा मरुस्थल मिलेगा तब आपको, यही बताइए। एशिया में क्या मिलेगा? तो सोचिए एक बार, कालाहारी तो यहीं पे है, सहारा इसी जगह पे मिलेगा, अफ्रीका के इस जगह पे हम बना रहे हैं। ठीक है, रेगिस्तान यहां पर लिख लीजिएगा, दुआरेग। कौन सी जनजाति? दुआरेग। सहारा मरुस्थल यानी सहारा डेजर्ट में क्या देखने को मिला? दुआरेग। तो थार मरुस्थल की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यहां कौन मिला? दुआरेग जनजाति। आगे बढ़ा जाए, इसके अलावा याद रखिएगा साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में भी कहां पे? साउथ अफ्रीका में एक मिलता है, इसका नाम है जुलू। ये तो अफ्रीका था ना, एकदम साउथ अफ्रीका में क्या मिलता है? जुलू। जुलू कहां मिलता है? साउथ अफ्रीका। हो गया, साउथ अफ्रीका। कोई स्पेशलिटी वैसा है नहीं, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, इधर बोला इलाका में केनिया, तंजानिया, है ना, केनिया, तंजानिया, युगांडा। याद देखिएगा, केनिया, तंजानिया, युगांडा वाला रीजन में आपको कौन सा जनजाति दिखेगा? मिलेगा मसाई जनजाति। लिख लीजिए, केनिया, तंजानिया, युगांडा, इसमें कौन सा जनजाति मिलेगा? मसाई जनजाति, जो किसके लिए फेमस है? दान के लिए फेमस है। लास्ट क्लास में कहानी सुनाए थे ना, लिख लीजिए, केनिया, युगांडा, और कौन आ जाएगा यहां पे? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। डोडोमा। तो आप लोग को कैपिटल भी याद करना है, आपका सिलेबस में है ना, करेंसी और कैपिटल, हाँ, मुद्रा और राजधानी। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया, ये सब में कौन सा जनजाति मिल रहा है? मसाई जनजाति, जो किसके लिए फेमस है? दान देने के लिए फेमस है। अच्छा, मसाई जनजाति के बारे में एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, इनके द्वारा जो घर बनाया जाता है ना, उसे कहीं कहीं पर क्रॉल कहा गया है। लिख देते हैं हम यहां पे, ठीक है, क्रॉल कहा जाता है। आगे बढ़े, अब देखिए इधर थोड़ा यूरोप में बात कर लेते हैं। स्वीडन, डेनमार्क, ये जो इलाका है ना, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो इलाका, नॉर्वे, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्डिक ट्राइब देखने को मिलेगा। नॉर्डिक, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नॉर्डिक ट्राइब्स कहां मिलेगा, तो क्या टिक कीजिएगा? स्वीडन, डेनमार्क,
नॉर्वे लिख लीजिए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, यहां क्या मिलेगा आपको, नॉर्डिक, नॉर्डिक मिलेगा। ठीक है, ब्रिटेन में आपको क्या मिलेगा, हेस्का, लिख लीजिएगा हेस्का। हेस्का ट्राइब कहां मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा। यानी कहां पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, यूरोप का पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में क्या मिल गया आपको, हेस्का। क्लियर है? तो यूरोप में हम लोग एक बताएं नॉर्डिक और एक क्या देखे, हेस्का। ओके, चलिए अगर रशिया में बात करें तो कैम्सिन बहुत फेमस है। रशिया यानी साइबेरिया वाला रीजन है, यहां क्या फेमस है, कैम्सिन। रशिया में सबसे फेमस ट्राइब क्या कहिएगा, कैम्सिन। कहां पाया जाता है, रशिया साइबेरिया वाले इलाका में कैम्सिन पाया जाता है। आगे बढ़ा जाए, और हम लोग कहां आते हैं, अपना एशिया में आते हैं। ठीक है, कि एशिया में कौन कौन सा फेमस है। तो एशिया में सबसे पहले याद रखिएगा, इधर जो आपका जापान वाला इलाका है, जापान में याद रखना आइनू, जापान में लिख लिया आइनू। आइनू क्या है, जापान का। ठीक है, जापान में कौन सा ट्राइब पाया जाएगा, आइनू ट्राइब। यानी जापान का ट्राइब क्या है, आइनू। अच्छा, जापान में जो जापान पूरा बना हुआ है वो कई सारा इसमें 3 द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। 3 बड़े बड़े वहां पे द्वीप है, क्या क्या नाम है, एक का नाम है होन्सु और बाकी 2 का नाम खोज के आइएगा। ठीक है, एक का नाम क्या है, होन्सु, बाकी 2 नाम खोज के आइएगा। और ये भी देख के आइएगा कि जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वो किस द्वीप पर है, देख के आइएगा। ठीक है, और ऐसे भी ये क्लास ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होने के बाद आपको चैनल में मिल जाता होगा जेल लाइव में, तो आप लोग में से कोई कमेंट करके ही बता सकते हैं कि कौन सा तीनों है। होन्सु एक होन्सु हो गया, बाकी 2 कौन सा है, और इसके बाद जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है। अच्छा, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपका ज्ञान जानने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो जापान का हो गया। तो देखिए, मलेशिया वाला रीजन में याद रखिएगा एक जनजाति मिलता है, सेमांग। सेमांग ये कहां मिलेगा, मलेशिया वाला रीजन में, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में क्या मिलता है, सेमा। मलेशिया में क्या मिलेगा, सेमा। जापान में क्या मिलेगा, आइनू, आइनू। इस इलाके में आते हैं तो अरब मरुस्थल जो मिलता है, अरेबियन डेजर्ट, यहां आपको मिला है बद्दू। अरेबियन डेजर्ट में मिलता है, इसका नाम क्या है, बद्दू। अच्छा, दुआरेग के बारे में एक फैक्ट हम लिखाना भूल गए। दुआरेग एक लिखाए थे ना सहारा मरुस्थल वाला रीजन में, और कोई सहारा मरुस्थल घूमने गया तो वहां पे गाइड का काम यही लोग करता है। क्या ये मरुस्थल के बारे में हमें जानकारी है, आपको घुमाते हैं, आराम से चलिए। तो एक ऐसी जनजाति है जो गाइड समझते हैं ना, ट्रेवल गाइड का काम, तो दुआरेग क्या करती है, सहारा मरुस्थल में ट्रेवल गाइड का काम करती है। कौन सी जनजाति, दुआरेग, उसमें ऐड कर लेना है कि दुआरेग जो जनजाति है वो सहारा मरुस्थल के रीजन में गाइड का काम करता है, घुमाने फिराने का काम करता है। नेक्स्ट आप क्या लिख लीजिए, अरेबियन डेजर्ट, अरब मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट। इस रीजन में क्या मिलेगा, बद्दू। दुआरेग सहारा मरुस्थल वो क्या काम करती है, गाइड का काम करती है। और यहां पे क्या लिखा रहे हैं, अरेबियन, अरब मरुस्थल में क्या देखने को मिलेगा, बद्दू। अरेबियन डेजर्ट यानी अरब मरुस्थल। ठीक है, बद्दू मिलता है। और यहां पर भी स्पेशली याद रखिएगा, ईरान और इराक वाला जो इलाका है, ईरान और इराक, वहां पे कुर्द मिलता है, कुर्द जनजाति।
जो बीच बीच में डिमांड करता है कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए, कुर्दिस्तान जो है ना, वहां पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कौन कौन तान है जी, उज्बेकिस्तान, बहुत सारा है। तो क्या डिमांड करता है, कुर्दिस्तान बना दिया जाए। तो कुर्द कहां मिलता है, ईरान और इराक। कुर्द लिख लीजिए, कुर्द ट्राइब कहां मिलेगा आपको, ईरान और इराक में। ईरान और इराक वाले एरिया में क्या मिलता है, कुर्द जनजाति पाई जाती है। हो गया। कभी कभी श्रीलंका में भी एक पूछ लिया जाता है, वेद। श्रीलंका में क्या मिलता है, वेद, वेद ट्राइब्स। रावण, जिसको चारों वेदों का ज्ञान था, तो वही रावण कहां के हैं, श्रीलंका मानते हैं ना। तो ऐसे याद रखना, यहाँ पे क्या मिलता है, वेद मिलता है। ठीक है, वेद जनजाति कहां मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, यहां देखिए पामीर का पठार यानी किर्गिस्तान वाला इलाका में क्या मिलता है, खिरगिज नाम का जनजाति में, खिरगिज। खिरगिज ये कहां मिलता है, किर्गिस्तान और पामीर का पठार। और पामीर का पठार को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का छत, है ना, विश्व का क्या कहते हैं, छत कहते हैं। तो खिरगिज ये कहां मिलेगा, किर्गिस्तान, लिख लीजिए किर्गिस्तान। और पामीर प्लेट्यू, पामीर का पठार यानी पामीर प्लेट्यू, हाँ ऊंचे उस पर क्या पठार है, प्लेट्यू है, ऊंचा पठार है। ठीक है, खिरगिज कितना लिख लिए, मलेशिया में लिख लिए थे सेमांग। अब दो लिख के रखिए, एक लिख के रखिए ऑस्ट्रेलिया का और एक लिख के रखिए न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो। ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब का नाम क्या है, ब्लैक फेलो। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हम ऐसे ही लिख दिए ब्लैक फेलो। कहां मिला, ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड में क्या मिलेगा, माउरी, माउरी, माउरी। इसीलिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या कह रहे थे कि जनजाति का अपना ही एक कल्चर होगा, अपना ही एक रीति रिवाज होगा, है ना। यानी कि हम लोग अगर कहते हैं कि जनजातियों का अपना एक धर्म भी होगा, तो अलग अलग कबीला का धर्म क्या होगा, अलग अलग होगा। एक प्रॉपर धर्म तो नहीं हो सकता है ना। और मान लेते हैं कि जो न्यूजीलैंड के जनजाति होगा और जो ऑस्ट्रेलिया के जनजाति होगा, उसके धर्म में अंतर हो सकता है। या न्यूजीलैंड वाले का यहाँ कहां चला गया, किर्गिस्तान वाले के साथ क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। इसलिए अपना अपना कल्चर होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइब्स नाम देते हैं। हर चीज में अपना क्या रहेगा, डिस्टिंक्शन रहेगा, एक स्पेसिफिकेशन रहेगा, विशेषता रहेगी। ठीक है, तो ये हम लोग लगभग वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब के बारे में बात की। ट्राइब तो और बहुत सारे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्राइब आपको कम से कम इतना याद रखना। क्या क्या पढ़े हम लोग, एस्किमो से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर में क्या था, एस्किमो, जो कहां मिला, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा वाला इलाका में। एस्किमो जिस घर में रहता है, इग्लू, वो बर्फ का बना हुआ घर। और जो चलाते हैं क्या कहते हैं हम लोग, स्लेज कहते हैं, है ना, बिना पहिए वाली गाड़ी। और एस्किमो का हथियार हार्पून कहलाया। उसके जस्ट नीचे क्या मिला, रेड इंडियन, नॉर्थ यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में रेड इंडियन। उसके नीचे माया, माया कहां पे मिला, मैक्सिको में। दो और बताए थे, यांकी और होपी, वो भी कहां मिल गया आपको, यूएसए वाला रीजन में, यांकी और होपी। इतना सारा किसका था, नॉर्थ अमेरिका का। किसका था ये, नॉर्थ अमेरिका का। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, मिटाना जरूरी है ना, कॉपी देख के नहीं बताना है। चलिए इसके बाद कहां आ गए थे हम लोग, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अमेजोन बेसिन, उसमें क्या मिला, बोरो। क्या मिला, बोरो। और क्या मिला, एक इंडियाना। इंडियाना, इंडिया में क्या बताए थे, इंडियाना में क्या बताए, हाँ फीमेल डोमिनेटेड है, मतलब उसका आज भी मेन कौन रहेगा, फीमेल रहेगी। फिर हम लोग कहां आ गए थे, अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले क्या बताएं, कांगो बेसिन, जो पिग्मी जनजाति।
पेड़ के ऊपर अपना घर बना के रहेंगे। फिर हम लोग क्या बताएं, नीचे कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे कौन मिला, बुशमैनल, जो दीमक को चावल की तरह खाएंगे। और नीचे बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, यहाँ क्या मिला, जुलू, कौन मिला, जुलू। यहाँ पे क्या मिला, सहारा मरुस्थल में दुआरे। दुआरे का काम क्या है, या गाइड का काम करता है, यात्रियों को गाइड करता है। फिर अरेबियन में आए तो अरब डेजर्ट में क्या मिला, बद्दू, क्या मिला, बद्दू। फिर हम लोग को जस्ट इसी के आसपास ईरान इराक में क्या मिला, कुर्द, जो किसकी डिमांड करता है, कुर्दिस्तान की डिमांड करता है। ईरान इराक के बीच में क्या मिलता है, कुर्द। फिर हम लोग कहां देखें, पामीर का पठार, या फिर किर्गिस्तान में कौन मिला, किर्गिज, नाम से ही पता चल रहा है, किर्गिज। किर्गिज कहां मिला, किर्गिस्तान में। सेमान कहां मिला, मलेशिया। और आयनू, जापान, कहां मिला, जापान में मिला। और फिर हम लोग क्या देखें, यहां पर श्रीलंका में अपना वेद या वेद मिला। ऑस्ट्रेलिया ब्लैक फेलो, और न्यूजीलैंड माउरी, माउरी। क्लियर है, न्यूजीलैंड में क्या मिल जाएगा, माउरी। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग इंडिया में आ जाते हैं, अपना प्यारा भारत पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए, भारत में प्रमुख जनजाति। तो भारत में प्रमुख जनजाति में एक दो पॉइंट हम लोग चर्चा किए थे। पहला पॉइंट याद रखिए कि 2011 के सेंसस के अनुसार हम आप लोग को क्या बताए थे, 2011 के सेंसस के अनुसार बताए होंगे आप लोग को कि सबसे ज्यादा कहां पे है, उड़ीसा में क्या था, पीवीटीजी था। 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कहां पे है, मध्य प्रदेश। कहां पे है, एमपी में। पूरे भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 8.6%। याद रखिएगा, पूरे भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 8.6%। आपका क्या देखने को मिलता है, जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। एसटी पॉपुलेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे, 8.6%। इसमें पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कहां पे, मैक्सिमम कहां हो गया, एमपी। ठीक है, एमपी। इसमें हमारा झारखंड 6 नंबर में आता है पॉपुलेशन के मामले से। परसेंटेज नहीं कर रहे हैं, वो भी 2011 की बात कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें झारखंड कितने नंबर पे आ जाता है, लगभग 6 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, 6th में आता है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात किया जाए, मिजोरम सबसे ज्यादा कहां पे है, मिजोरम। परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पे है, मिजोरम। लेकिन मिजोरम क्या है, स्टेट है। अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला लिया जाए तो लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी को मिलाने के बाद सबसे ज्यादा कहां हो जाएगा, लक्षद्वीप। पॉपुलेशन बता रहे, एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो पॉपुलेशन होता है वो 2011 के सेंसस के अनुसार पूरे भारत में कितना है, 8.6%। ये पॉपुलेशन में यानी एसटी पॉपुलेशन के लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, मध्य प्रदेश। झारखंड इसमें कहां 6 नंबर में आता है, 6 नंबर में आते हैं। लेकिन परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज और पॉपुलेशन अलग अलग है ना। अब मान लेते हैं 100 व्यक्तियों में अगर 10 है तो भी पॉपुलेशन ज्यादा है, पर परसेंटेज क्या होगा, कम। और कहीं पर 10 में ही क्या है, 8 है, तो 10 से तो कम है ना, लेकिन परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो परसेंटेज में ज्यादा कहां पे है, मिजोरम। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी को भी मिला लिया जाए तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज में कहां है, लक्षद्वीप। अच्छा, ये भी हम बताए होंगे आप लोग को लास्ट क्लास में कि लक्षद्वीप में जो आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, है ना, मुस्लिम आबादी है। वो भी क्या कहलाते हैं, एसटी कहलाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं। कि शेड्यूल्ड ट्राइब का डेफिनेशन में कहीं पर भी वो धर्म की बात नहीं आया था कि इस धर्म को मानने वाले कहलाएंगे। उसमें सिंपली क्या कहा गया कि अलग ही अपना कल्चर हो, अलग अपना रहन सहन हो, लोगों से थोड़ा सा हटके रहता हो, अपना पहनावा हो, अपना फेस्टिवल हो, अपना क्या हो, भोजन हो, फूड, खान पान हो, फूड हो। इसे हम लोग क्या नाम दिए थे, शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब नाम दिए थे। तो सबसे ज्यादा कहां पे मिल गया हम लोग को, लक्षद्वीप में मिल गया। और कहां पे नहीं मिलता है, तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लिख के रखना है। कहां कहां बोले हम लोग, क्या देखिए, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, इस साइड पे लिख देते हैं। लिख लीजिए, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी।
इसमें एसटी का पॉपुलेशन क्या है, 0 है, नील है। वैसे यूपी और बिहार में भी बहुत कम है, यूपी बिहार में भी शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। पंजाब में भी कम है, पंजाब में ना के बराबर बोल सकते हैं, ना ही है। इसमें एक इंक्लूड कर ही लीजिए, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्यादा कहां पे, मध्य प्रदेश में परसेंटेज में ज्यादा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी को मिला ले तो लक्षद्वीप, और फिर हम लोग क्या देखें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में क्या है, नहीं है, ना के बराबर है। ओके, अब आपको हम और एक चीज बताए होंगे, याद कीजिए कि पूरे भारत में लगभग कितना है, 705 क्या ट्राइबल ग्रुप बताए थे ना। पूरे भारत में ट्राइबल ग्रुप कितना है, 705। और इसको फिर एक कैटेगरी में और बांटे थे, पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप। इसको बांटने का काम पहली बार किसने किया था, ढेबर कमीशन ने। कौन सा कमीशन, ढेबर कमीशन। कब बना था ये कमीशन, 1973 को, 1973 को। पर इसी के आधार पर देखा गया कि जनजातियों में भी जो पिछड़े हुए हैं, मतलब आदिम जनजाति, उसे क्या कहा गया, पीवीटीजी। अच्छा, पहले इसका नाम पीवीटीजी नहीं था, पहले इसका नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, पीटीजी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 2006 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पीवीटीजी। याद रखिएगा, पीटीजी का नाम बदल के 2006 में क्या कर दिया गया, पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वनरेलेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कितना है अभी बोले थे हम लोग, 75। और इसकी संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, ओडिशा में। अब क्लियर हुआ, इसकी संख्या सबसे ज्यादा कहां बताए थे, उड़ीसा में बताए थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा संख्या में वर्तमान में कहा जाए तो कौन सा ट्राइब हो गया है, भील। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब का है, 705 में से किस ट्राइब का है, तो क्या कहिएगा, भील का है। भील का सबसे ज्यादा, भील के बाद गोंड, और गोंड के बाद संथाल। पूरे भारत के ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा किसका है, भील का है, नंबर 2 में गोंड का है, और नंबर 3 में कौन है, संथाल। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। क्लियर। एक टर्म और क्या बताएं कि भारत में जनजातियों को डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बना था, क्या नाम था, लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी है ना, कब बना था, 1965 को बना था। और सभी ट्राइब का नाम कहां पे है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। ट्राइब का नाम कहां मिलेगा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। शेड्यूल में इसका नाम है, इस जनजाति का नाम है, इसलिए क्या कहलाया, एसटी, शेड्यूल ट्राइब। क्लियर है, एकदम सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भील, फिर गोंड, फिर संथाल। अभी आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे बेसिकली ये रीजन मिलेगा, राजस्थान वाला रीजन मिलेगा, गुजरात वाला रीजन मिलेगा। देखिए भील, भील मिल रहा है ना, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, भील मिलेगा। आते हैं धीरे धीरे, देखिएगा इतना लिख लिए, इसको इरेज करें। लोकूर एक कमेटी था, 1965 में आया था, जो बताया था कि हु आर ट्राइबल, ट्राइबल किसे कहते हैं, ट्राइबल का डेफिनेशन क्या होगा, इसको लेके कुछ बताया था बातें, कि जिसका कल्चर डिस्टिंक्ट हो, जो एकदम अपना आपको अलग से रखना पसंद करते हो, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्राइबल का नाम देते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि कहीं पर भी ट्राइबल का हमको क्या नहीं मिला है, डेफिनेशन नहीं मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, तो यहां पे देखिए भारत के लगभग सभी एरिया में मिलने वाले जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए जारवा है ना,
और क्या लिखा हुआ है, ओरांग, ओंग और सेंटलीज। लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ना कि सेंटलीज भी क्या है, हमारे यहाँ पर एक जनजाति है जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार में कौन मिल रहा है, देखिए, सोमपेन, निकोबारीज, जारवा, ओंग्स, सेंटिनील्स। कौन कौन मिला, ये पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, ठीक है। क्या कौन कौन मिला अंडमान निकोबार में, निकोबारीज नाम से याद रहेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवा, सोमपेन, सेंटिनीज और ओंग्स। सेंटिनील्स द्वीप में ये जो सेंटिनील्स मिलता है, इसके अलग से ये लोग अपना क्या बना, टापू बना के रखा है। ये अंडमान एक टापू थोड़े है, बहुत सारा टापू है ना। ये छोटा छोटा जितना आपको दिख रहा है ये सब क्या है, अंडमान और निकोबार। नीचे वाला सब निकोबार, ऊपर वाले सब अंडमान, अलग है। उसी में एक छोटा सा टापू बना के रखा है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग वहीं पे हैं। भारत सरकार के पास जो डेटा आया था उसमें क्या आया था कि सेंटिनील्स के लगभग कितना है, 15 ही बचा हुआ है संख्या में। क्लियर है? हाँ, अभी नागालैंड, तमिलनाडु में भी ऐसा हो रहा है, सुनने को आ रहा है, ठीक है। वो देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी क्षेत्र में जब कुछ विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, जब उस पर रिसर्च होगा सरकार अपना कारण बताएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो ये देखिए सारा आपको इंडिया का मिल जाएगा कि इंडिया में कहाँ कौन सी ट्राइब मिल रही है, इसमें से आपको याद कर लेना है। कई बार यहीं से उठा के आपको पूछ लेगा। देखिए अपना झारखंड में इतना सारा है, असुर, खोंड, हो, पढ़िया, संथाल, सबर, है ना, बिरहोर, मुंडा, खड़िया, भूमिज, नागेशिया, अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेघालय, असम, इन सब में भी लिखा हुआ है। ठीक है, भूटिया, लेपचा, लिम्बो, तमांग कहाँ मिल रहा है, सिक्किम में मिल रहा है ना। कौन मिल रहा है, भूटिया, लेपचा, लिम्बो। अब देखिए भूटिया यहाँ भी मिल रहा है, ये कौन सा आपका, उत्तराखंड। अब ऊपर वाला चल जाइएगा, जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख वाले इलाका में, तो आपको क्या मिलेगा, बकरवाल, गद्दी, बेडा, बाल्टी, ये सब कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। अच्छा, ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि यहाँ एक पूछेगा और यहाँ ऑप्शन देगा, ऑप्शन भी वैसा ही बना के देगा कि जहां पर कंफ्यूजन ना रहे। तो एक बार ये पूरा मैप आप लोग देख लीजिएगा कि भारत में कौन सी जनजाति किस एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनजातियों के, ट्राइब के रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा आर्टिकल दिया है, कौन कौन सा आर्टिकल है जो क्या कहता है, ट्राइब का प्रोटेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो लिटरेचर का प्रोटेक्शन हो, उसके लैंग्वेज का हो, उसके डेवलपमेंट का हो, उसका हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें लगाव बढ़े। आर्टिकल 330 लोकसभा में क्या मिला है, एसटी रिजर्वेशन मिला है। 332 स्टेट लेजिस्लेशन में क्या मिलेगा, अलग से उसको आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारा टर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। क्लियर है? आज के लिए यही रहने देते हैं। धन्यवाद आप लोग को।